हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड मीडिया रिएक्शन ऑन इंडिया वैक्सीन डिप्लोमेसी। 92 कंट्रीज नाउ वांट इंडियन वैक्सीन। वाओ। तो ऑब्वियसली आजकल तो यही न्यूज सबसे आगे होगी, क्योंकि कोरोना से हर कंट्री लड़ रही है, हर कंट्री को वैक्सीन चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, भारत ने वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। वर्ल्ड मीडिया आज इसे कवर कर रहा है और वर्ल्ड मीडिया की एक एक कवरेज आज आपको बताने वाले हैं, जो भारत बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हालांकि दुनिया के बड़े बड़े देशों को देखिए, आप अमेरिका को देखिए, यूरोप के देशों को देखिए, जहां की वैक्सीन इतनी महंगी है, भारत की वैक्सीन से 10 गुना ज्यादा महंगी है। और उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो भी स्टोरेज कैपेसिटी कर पाना भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और दोस्तों, उन देशों को अगर भारत के साथ कंपेयर करें तो वो तो मतलब ही नहीं किसी देश को ये जो वैक्सीन है गिफ्ट कर दें, दान में दे दें, क्योंकि वहां पर जो केसेस हैं और जो सिचुएशन है, एक तो इनकी वैक्सीन महंगी है और दूसरा ये दान नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके देश में बहुत कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी दुनिया में, वर्ल्ड मीडिया में भारत का जो एक इंप्रेशन पड़ा है आज, वो बहुत काबिले तारीफ है। दोस्तों, भारत के नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आप कितना भी मर्जी बोलिए, लेकिन वर्ल्ड मीडिया में आज भारत का डंका बज रहा है, क्योंकि भारत अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है, जब भारत में कोरोना के केसेस आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों, यहां पर आप देखिए कि हाल ही में अभी मालदीव को 1.5 लाख वैक्सीन दी, उसके बाद हमने भूटान को 1 लाख वैक्सीन दी, और अब तीसरा नंबर है नेपाल का और चौथा है बांग्लादेश का। नेपाल को हमने 10 लाख वैक्सीन की डोज दी है और इसी के साथ बांग्लादेश को 20 लाख वैक्सीन की डोज दी है। और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत को तहे दिल से यहां पर धन्यवाद किया है और ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ इंडिया को ये जो हमें एक गिफ्ट दिया गया है 10 लाख कोविड वैक्सीन का, वो उस समय दिया गया है जब भारत में भी क्रिटिकल टाइम चल रहा है और नेपाल भी इस वायरस से लड़ रहा है। लेकिन ये वैक्सीनेशन प्लान आज फ्रेंडली नेबर होने के कारण नेपाल की सरकार और नेपाल के लोग इसे अप्रिशिएट करते हैं। वहीं पर बांग्लादेश में भी 20 लाख वैक्सीन की डोज पहुंची है, तो ये सेरेमनी हुई है और इसके अंदर ये सभी बातें हुई हैं। हालांकि वहां पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK मोमिन और इसी के साथ बांग्लादेश के हेल्थ मिनिस्टर जाहिद मालिक ने यहां पर एक शिरकत की थी और भारत का धन्यवाद किया। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं, दुनिया के 92 देशों ने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ एक यहां पर संपर्क साधा है कि आप हमें ये कोविशील्ड, कोवैक्सीन उपलब्ध करवा दें। सबसे बड़ी बात है कि 92 देश आज भारत के ऊपर भरोसा जताकर बैठे हैं कि अमेरिका, यूरोप जैसे देश उन्हें वैक्सीन नहीं देंगे। आज भारत जैसा देश उन्हें वैक्सीन दे सकता है, क्योंकि कोविड के काल में इकलौता भारत ही था जिसने 150 से भी ज्यादा देशों में अपनी पैरासीटामोल और अलग अलग दवा पहुंचाकर दुनिया को एक राहत दी थी। यही कारण है कि आज भारत के प्रधानमंत्री जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि पूरी दुनिया भारत के लिए एक परिवार की तरह है और हम अपने परिवार का ख्याल रखना अच्छी तरीके से जानते हैं। यही कारण है कि 92 देशों का विश्वास भारत के ऊपर यही दिखाता है कि भारत के ऊपर आज वो विश्वास कर रहे हैं और भारत की छवि के ऊपर वो अपनी मोहर लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी के ऊपर वर्ल्ड मीडिया ने इसे कवरेज दी है और इसके ऊपर कहा है कि भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी के चलते साउथ एशिया में चाइना को पुश बैक करना चाहता है। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते एशिया में पूरी तरीके से तहलका मचा दिया था, लेकिन अब भारत वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आज चाइना को पछाड़ रहा है। और मानिए या ना मानिए, वर्ल्ड मीडिया भी यहां पर
पर गौर कर रहा है कि यहां पर भारत ने चाइना को पछाड़ना और टक्कर देना शुरू कर दिया है हर क्षेत्र में। भले ही आप मानिए या ना मानिए, ये वैक्सीन डिप्लोमेसी हम अड़ोसी पड़ोसी देशों का जो आज दिल जीत रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में ये वैक्सीन देकर, ये यही दिखाता है कि चाइना को अगर कोई शिकस्त दे सकता है तो भारत ही दे सकता है। यहीं पर जो बिडेन को भी ये बहुत अच्छा संदेश गया है। जो बिडेन ये सभी सिचुएशन देख रहे हैं, चीन के मामले में भी और भारत के मामले में भी, और यहां पर भारत ने गुड गेस्चर के रूप में यहां पर एक प्रमाण दिया है जो बिडेन को भी। हालांकि बहुत से बुद्धिजीवी भारत में ये कहते हैं कि जो बिडेन भारत के तो एंटी हैं, भारत को वो बहुत स्ट्रिक्ट मामले में लेने वाले हैं, पाकिस्तान को फंडिंग करेंगे, ये वो करेंगे। लेकिन दोस्तों उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि आज का भारत अलग भारत है। अमेरिका जो फैसले लेता है अपनी जो सहायक देश है, नाटो के देश है, उनके साथ मिलकर फैसले लेता है। आज आप देखिए कि भारत के रिश्ते इजराइल के साथ कितने महत्वपूर्ण बन गए हैं, और यूरोपियन यूनियन में भारत की तूती बोलती है, तूती। और इसी के चलते जब तक यूरोपियन यूनियन और इजराइल जैसे देश हमारे साथ खड़े हैं, तब तक जो बिडेन भारत का एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। और जो बिडेन की यही मजबूरी है कि यूरोपियन यूनियन से लेकर इजराइल तक के देश अमेरिका के खिलाफ बगावत कर देंगे अगर भारत के खिलाफ उन्होंने कोई सख्त कदम उठाया। वैसे भी अमेरिका की रातों की नींद उड़ रही है, क्योंकि चाइना उनकी सुपर पावर को चुनौती पर चुनौती दे रहा है। और भारत ने यहां पर चाइना का ऑप्शन बनके वैक्सीन डिप्लोमेसी के चलते दिखा दिया है कि भारत चीन की कमी पूरी दुनिया में पूरी कर सकता है, और यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वीडियो था। ऐसे वीडियोस जितने दिखाने चाहते हो दिखा दो। और वो जो आप बोलते हो ना कि जो बाइडेन के जिसमें वो एंटी इंडियन चीजें कर रहे हैं, वो देखो, वो जितने मर्जी बोलोगे वो मैं नहीं देखने वाली। ठीक है, पर ऐसे दिखाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसमें दिख रहा है कि इंडिया कितना कमाल कर रहा है। और इंडिया के अगेंस्ट वाले बोलोगे देखने के लिए तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। पर ये वीडियो जो था बहुत ही अच्छा था। और ये जो तूती है कह रहे हैं कि वो क्या चीज है, बड़ा अलग सा वर्ड था, कभी सुना नहीं है। तो उन्होंने कुछ बोला, इंडिया की जो है तूती बोलती है, मतलब मेरे ख्याल से इंडिया जो है बहुत पावरफुल टाइप उस टाइप से उन्होंने बोलने की कोशिश की है। तो बहुत ही अच्छा लगा कि ये कंफर्म हुआ कि इंडिया जो है अपनी नेबरिंग कंट्रीज को फ्री वैक्सीन दे रहा है। कमाल है, यहां लोग अपने लोगों को ही फ्री वैक्सीन दे नहीं पा रहे और इंडिया अपने और बाहर अपनी नेबरिंग कंट्रीज को भी दे रहा है। तो दैट इज फैंटास्टिक। ऐसा करना इतना कमाल की बात है कि मैं तो हैरान हूं, मैं सच्ची में हैरान हूं कि कैसे कर पा रहा है इंडिया। अमेजिंग है। तो वही जैसे कह रहे थे ना उन्होंने, जैसे इंडिया बोलते हैं कि भाई इंडिया के लिए पूरा विश्व ही एक परिवार के समान है, तो वो बोलना क्या, हमने तो करके दिखा दिया। अब क्या कोई कुछ बोल सकता है इंडिया के बारे में? मैं तो कह रही हूं इंडिया तो एक रोल मॉडल बन गया है। सबको इंडिया की तरफ देखना चाहिए कि अच्छी कंट्री होती कैसी है, जो सबके साथ मिलजुल के, जब किसी को हेल्प चाहिए हो, किसी और कंट्री को हेल्प चाहिए हो, उनके लोगों को हेल्प चाहिए, उसी टाइम आगे आके हेल्प करती है। और उस टाइम प्रॉफिट लॉस का नहीं सोच रही। सोचो, इतनी वैक्सीन्स बनाई है, खर्चा हुआ है इंडिया का, पर इंडिया ने कोई अपना नुकसान, नफा, जो भी बोलते हैं, मेरे ख्याल से नफा ही बोलते हैं, वो सब नहीं सोचा और फ्री वैक्सीन्स दे रहे हैं ताकि वहां पे भी, वहां के लोगों की भी जिंदगी जो है वो सेव हो सके। तो कमाल की न्यूज है। और मैं तो यही कहूंगी, डेफिनेटली इंडिया को तो अब सारी कंट्रीज को लुक अप करके कहना चाहिए, वाह इंडिया वाह। राइट, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी कि 92 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से। अब इंडिया जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर था फार्मास्यूटिकल का, तो ऑब्वियस था कि इंडिया जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर होगा वैक्सीन का। और अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो ऐसा ही होता है कि यहाँ पे इंडिया बहुत मैन्युफैक्चर कर रहा है वैक्सीन, पॉपुलेशन लार्ज है, और इंडिया के काफ़ी अभियान चालू थे कि टू मेक श्योर कि डिजीज़ जो है यहाँ पे ना आए। और यूएस में ऐसा हो रहा था स्टोरेज, कि उनको ये था कि सारी कंट्री को वैक्सीन मिलती है, रेगुलर वैक्सीन टाइम पे मिलती है, अनफ उनके पास स्टोरेज है, उनको और ज़रूरत नहीं बनाने की, क्योंकि वो स्टोर करते रहते हैं वैक्सीन्स को
और अप्लाई करते रहते हैं अपने नागरिकों। अब पंगा ये पड़ा कि नई डिजीज आई है, उससे आपको न्यू वैक्सीन बनानी है। वैक्सीन तो बनानी ठीक है, मॉडर्ना और जो फाइजर ने बनानी है। अब चक्कर ये है कि प्रोड्यूस कहाँ करें, प्रोड्यूस की कैपेसिटी है नहीं, क्योंकि यूएस तो सिर्फ बाहर से खरीद के स्टॉक करता था। तो फिर जो है इंडिया के पास जाना पड़ रहा है, जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और बहुत ज़रूरी है, ये बहुत थैंकफुलनेस है लोगों को कि इंडिया के, कि थैंक गॉड कोई ऐसी कंट्री है जो इतनी ज़बरदस्त वैक्सीन अभी भी बनाती है। और पूरा अगर नहीं बनाती होती तो ह्यूमैनिटी को अरे बाप रे कितनी प्रॉब्लम आती, पूरी ह्यूमैनिटी को प्रॉब्लम आती कि भाई हम कहाँ बनवाएं वैक्सीन, कहाँ से आएगी। तो ये ग्रेटनेस है कि इंडिया में कैपेबिलिटी थी बनाने की वैक्सीन, और इंडिया वैक्सीन बना रही है और फ्री दे रही है। बहुत ही अच्छा जेस्चर है। और जैसे हमने कहा था, ये एक आप कह सकते हैं सिम्टम है या सिग्नल है कि इंडिया सुपर पावर बनने 10 साल में बन जाएगा। तो इन चीज़ों की बात है, इंडिया का नाम हो रहा है। और 92 कंट्रीज़ है, मेरे ख्याल से और भी कंट्रीज़ आएंगी। मेरे ख्याल से अभी शुरुआत हुई है, 200 तक कंट्रीज़ आएंगी जो इंडिया से लेंगी। हर एक कंट्री को कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। और अच्छी बात ये थी कि इंडिया जो है बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस कर रहा है। हमने वो न्यूज़ सुनी थी जहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भी कुछ हुआ है, तो वो थोड़ा कंसर्निंग था। आई होप कि सिक्योरिटी ज़्यादा है कि और कुछ ना हो, और इंडिया की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ी रहे। आई एम श्योर कई एनिमीज़ होंगे जो कोशिश कर रहे होंगे प्रोडक्शन कम करने के लिए, इंडिया आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए होगा। बट मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा था कि वैक्सीन्स पे कुछ नहीं हुआ, वो प्रोड्यूस होते रहेंगी। मल्टीपल लोकेशंस में वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही हैं। तो बहुत ही अच्छा है कि हमने जो है अपने फ्रेंडली नेबर्स को दी है। जैसे उन्होंने कहा था कि नेपाल को दी है और बांग्लादेश को दी है, भूटान को मेरे ख्याल से कह दी है, श्रीलंका का मैंने नाम अभी नहीं सुना। तो मेरे ख्याल से जितने भी फ्रेंडली नेबर्स हैं, वो जो सिवाय पाकिस्तान और चाइना के जितने भी फ्रेंडली जो बच गए हैं, फिर वो सारे नेबर्स फ्रेंडली हैं। मेरे ख्याल से वो बेनिफिट करेंगे। उनको भी खुशी होगी कि देखिए हम इंडिया से अपने दोस्ती की थी, तो मैं काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ रहा है। और उससे उनका आउटलुक भी चेंज होगा कि ये सुपर पावर कल की सुपर पावर कंट्री है, तो आप आराम से दोस्ती रखिए, आपका भी फ़ायदा होगा। तो काफ़ी अच्छी बात है, ये सब हो रहा है। आई होप कि इवेंचुअली इंडिया और अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करे और जो अभी फायर हुई थी उसको सॉल्व करे। और मेरे ख्याल से हमारी 2 और वैक्सीन आने वाली हैं। तो अब ये है कि इंडिया बहुत अच्छा जेस्चर दे रहा है फ्री में। और नॉर्मली कोई इंसान सोच सकता था कि आप एक्सपोर्ट करिए, और कह भी रहे हैं कि एक्सपोर्ट करेगा। तो इंडिया अब देखना पड़ेगा कि हो सकता है इंडिया ने फ्री दी हो अपने नेबर्स को और औरों को एक्सपोर्ट करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेबर्स को फ्री देगा, पर जो फ्रेंडली नेबर्स भी नहीं कह सकते, फ्रेंडली नेबर्स को इंडिया फ्री दे रहा है, और जो दूसरे लोग हैं उनको मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट करेगा। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और यस फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में ये नोट करने वाली बात है कि अमेरिका जैसी यूरोप में जो इतनी टॉप की कंट्रीज हैं, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि किसी की हेल्प करें और फ्री में ऐसे वैक्सीन भेजें। पर किसने कर दिखाया? इंडिया ने। तो बहुत प्राउड फील होना चाहिए आपको और हमको कि हम उस कंट्री के हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।